हाय फ्रेंड्स, न्यूटन टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग कल पिछले वीडियो में साइंस स्टार्ट किए थे और साइंस में फिजिक्स का पहला पार्ट था, यानी कि पहला टॉपिक था मात्रक। और मात्रक में हम लोग मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक को अच्छी तरह से समझे थे। मूल मात्रकों की संख्या और व्युत्पन्न मात्रक और एक क्या था, संपूरक मात्रक को समझे थे। और आज हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए, और आज ये हमारा मात्रक का लास्ट वीडियो होगा और अगले वीडियो में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में जो भी त्रुटि लगे, अच्छा लगे, यानी कि अपने फीलिंग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो आइए इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सेक्शन में आगे हम लोग को पढ़ना है मात्रकों की पद्धति, यानी कि मात्रकों की पद्धति की बात किया जाए तो मुख्य रूप से मात्रकों की 4 पद्धति हैं, जिसमें पहला है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एसआई यूनिट। ये मूल रूप से अब इसका यूज सभी जगह पर एसआई यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू से सीजीएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, इन्हें समझने से पहले एक बार इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सीजीएस पद्धति यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, और ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त। इनमें से पहला सीजीएस पद्धति, सी का अर्थ होता है सेंटीमीटर, जिसको हम शॉर्ट में अभी सीएम लिख दे रहे हैं। सीएम से आप लोग सेंटीमीटर समझ जाइएगा, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यानी कि यहाँ से सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड, यानी कि सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड को लिया जाता है। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हुआ इसका। यहाँ से डिफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ से कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सब लोग, सारे स्टूडेंट समझते हैं कि हमारा साइंस अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। एफपीएस के बारे में, एमकेएस, ये सबको जानते हैं कि सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर पूछ देता है कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है तो स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, यानी कि सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकेंड, यानी कि लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। यानी कि एफपीएस पद्धति उस पद्धति को कहा जाता है जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड हो। इस पद्धति को फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहा जाता है, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यानी कि शॉर्टकट में इसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। यहाँ से इसमें से भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, पर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे ब्रिटिश पद्धति, ठीक है, इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एफपीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इस तरह के ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से क्लियर कर देंगे। अगला है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति यानी कि एम से मीटर,
के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, यानी कि MKS पाती उस पाती को कहा जाता है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है। MKS पाती उस पाती को कहा जाता है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है। उस पाती को MKS पाती कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। MKS पाती को केवल MKS पाती से ही जानते हैं। जैसे कि हम लोग FPS पाती को ब्रिटिश पाती के नाम से जानते हैं, CGS पाती को फ्रेंच या मीट्रिक पाती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस MKS पाती का कोई दूसरा नाम नहीं है। MKS पाती को MKS पाती ही कहा जाता है। MKS पाती यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पाती। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पर हम लोग 3 पाती को देखे हैं। तीनों पाती में हम लोग एक चीज़ को कॉमन देखे हैं कि सभी में समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, CGS पाती इसको हम मीट्रिक या फ्रेंच पाती के नाम से जानते हैं। इसमें भी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, FPS पाती में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। और MKS पाती में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, यानी कि तीनों में एस यानी कि समय का मात्रक सेकंड सेम है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि CGS पाती को फ्रेंच या मीट्रिक पाती के नाम से जानते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पाती के नाम से जानते हैं। ये VBI है, इसे आप जरूर से जरूर याद करें अगर आप कोई कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। FPS पाती को ब्रिटिश पाती के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पाती इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। MKS पाती का कोई दूसरा नाम नहीं है। इसमें M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय पाती के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाती इसी को SI यूनिट कहा जाता है। SI यूनिट आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो फिजिक्स में आप लोग किसी का भी यूनिट निकालते होंगे तो मुख्य रूप से आप SI यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट कुछ ही नहीं है, कुछ अलग नहीं है। SI यूनिट MKS पाती का ही परिवर्तित रूप है। ठीक है, 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में एक विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन हुआ था जिसमें MKS पाती को स्वीकार कर लिया गया और इसी को इम्प्रूव करके, इसमें संशोधन करके MKS पाती को SI पाती में बदल दिया गया। SI पाती यानी कि वैसा पाती जो विश्व स्तर पर लागू हो। ठीक है, जैसे कि पहले होता था कि हमारे देश में जो पाती लागू है माप तौल के लिए, दूसरे देश में वो पाती बदल जाते हैं। जैसे कि अभी लेते हैं हमारे देश में मुद्रा का रुपया देखा जाता है, अमेरिका की बात किया जाए तो डॉलर में बात किया जाता है। ठीक है, तो माप तौल में ऐसा हुआ कि जैसे कि हमारे के यहाँ किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं भी चल जाए पृथ्वी पर तो हम हर जगह पर आपको द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही मिलेगा। तो पहले अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के पाती प्रचलित थी जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती थी माप तौल में। तो क्या हुआ कि 1960 ईस्वी में एक माप तौल अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व भर में सभी राष्ट्र को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय 1960 ईस्वी में माप तौल अधिवेशन बैठाया गया जिसमें MKS पाती को स्वीकार कर लिया गया और इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ संशोधन और कुछ सुधार किया गया और MKS पाती को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पाती में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इसी को SI यूनिट लिखा जाता है। यहाँ पर SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ, यहाँ पर SI यूनिट का होता है S से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चारों मात्रक के पाती को समझे। यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि CGS पाती को फ्रेंच या मीट्रिक पाती के नाम से जाना जाता है, FPS पाती को ब्रिटिश पाती के नाम से जाना जाता है, MKS पाती को संशोधित एवं
संशोधित करके इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया। यह एसआई यूनिट में माप तौल अधिवेशन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 इम्पोर्टेंट, 2 और 3, ठीक है। तो आगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर मात्रक से और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठ के आते हैं, जैसे कि कुछ अन्य मात्रक से पूछ दिया जाता है, जैसे कि खगोलीय इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, पार्सेक क्या है। तो हम बता दें कि ये तीनों दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पार्सेक तीनों दूरी का इकाई है। इसमें से प्रकाश वर्ष तो बहुत ही चर्चे में रहता है। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि पूछता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आंसर होता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ से वो इसलिए पूछता है ताकि प्रकाश यानी कि लाइट को देख करके जो स्टूडेंट है कंफ्यूजन कर जाए, दूरी को न मार पाए, यानी कि इसमें लाइट लिखा है तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए प्रकाश वर्ष अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई भी और पार्सेक भी तीनों दूरी का मात्रक है। दूरी है छोटे मोटे दूरियों को नहीं, हालांकि खगोलीय दूरी बोला जाए यानी कि सूर्य से लेकर के चांद, यानी कि या फिर पृथ्वी से लेकर के चांद, पृथ्वी से लेकर के सूर्य, यानी कि अलग अलग ग्रह और तारों के बीच के दूरी को मापने के लिए, यानी कि बहुत बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है, जिसको में खगोलीय इकाई है, प्रकाश वर्ष है और पार्सेक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोई मात्रक है तो सबसे बड़ा पार्सेक होता है। इन तीनों में सबसे बड़ा कोई मात्रक है दूरी का तो पार्सेक है। इनमें से पहला खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ठीक है। एक खगोलीय इकाई को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल ए से एस्ट्रोनॉमिकल, यू से यूनिट, यानी कि एक AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। दूसरा प्रकाश वर्ष के बारे में बात किया जाए। प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा निर्वात में पूरे एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15। प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। इसी को 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर में, और इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तीसरा है पार्सेक। पार्सेक की बात किया जाए तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। यानी कि बात किया जाए तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी कि दूरी मापने की सबसे बड़ी मात्रा क्या है, तो ये पार्सेक है। एक पार्सेक की वैल्यू होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर में, और 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर में। ये एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ये वाला देता है, किलोमीटर में दे देगा, कहीं मीटर में दे देगा। और खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुने 10 टू द पावर 11 मीटर, यानी कि 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। यहाँ से एक और क्वेश्चन देखा जाता है कि एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16। तो हम लोग देखें यहाँ पर इसको प्रकाश वर्ष में पूछता है। तो एक प्रकाश वर्ष और पार्सेक में दोनों में मतलब कंपेरिजन करके पूछता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, ठीक है। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। इसी को प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो इस मात्रा के में एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं
कि हम लोग 10 के कुछ घात के बाद 10 के घातों के संकेत के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग के पूछता है किलोमीटर, किलोमीटर लंबाई का मात्रक है मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि 1000 मीटर मतलब 10 के पावर 3 मीटर, सॉरी 10 के पावर 3 मीटर होगा। तो इसी को किलो बोला जाता है, किलो, और मीटर लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि किलोमीटर। इसी तरह से 10 के घातों को हम लोग याद करेंगे ताकि फिजिक्स में आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग को काफ़ी सहायता मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि 10 के पावर 18 को एक्सा बोला जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 15 को पेटा यानी कि पी से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 12 को टेरा यानी कि टी से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 9 गीगा, इसे जी से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 6 मेगा, इसे एम से सूचित किया जाता है। 10 के पावर 3 इसको किलो, 10 के पावर 2 इससे हेक्टो, और 10 के पावर 1 इसे डेका। किलो को के से सूचित किया जाता है, हेक्टो को एच से, और डेका को डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो आप लोग कहेंगे कि ऐसे तो बुक में भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर हमको क्या फ़ायदा हुआ? तो हम एक रिलेट करके इसे याद करने के बारे में बताएंगे। यहाँ से हम लोग नीचे से याद करेंगे, डेका हेक्टो किलो मेगा। एक बार में 4 को लेंगे और एक बार में 4 को लेंगे। डेका हेक्टो किलो मेगा, 1 2 3 6, 1 का दूना 2 और 2 से 1 बढ़ाएंगे 3, 3 का दूना 6। डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा। एक बार में इन चारों को रिलेट करके और एक बार में इन चारों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 6, 1 2 3 6, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा। इसके बाद 9 12 15 18, 10 के पावर 9 12 15 18, 9 12 15 18। अगला 4 में गीगा टेरा पेटा हेक्सा, गीगा टेरा पेटा हेक्सा। फिर से रिकॉल करते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, और आगे इसके 4 गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। तो इस तरह से 4 के ग्रुप बना करके 2 बार में हम लोग इस तरह से हम लोग 10 के पावर वाले घातों को हम लोग याद करेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग 10 के पावर जो होता है माइनस में, ठीक है। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, यहाँ पर छूट गया है, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, और 10 के पावर -15, और साथ में 10 के पावर -18 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग 4 के ग्रुप बनाएंगे। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, यहाँ पर भी उसी तरह 1 2 3 6, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। 1 में डेसी, 2 में सेंटी, 3 में मिली, और 6 में माइक्रो। जिस तरह से इधर याद करे थे 1 2 3 6 डेका हेक्टो किलो मेगा, उसके बाद याद किए थे गीगा टेरा पेटा हेक्सा। इसी तरह से इधर याद करेंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। 1 2 3 6, 1 2 3 और 6, 1 2 3 6 डेसी सेंटी मिली माइक्रो। उसके बाद 9 12 15 18, 3 के द्रव्यमान पर 9 12 15 18, नैनो पिको फेम्टो एक्टो, नैनो पिको फेम्टो एक्टो। नैनो, नैनो न से 9 और न से नैनो, यहाँ पर नैनो तो याद करना बिल्कुल ईजी है, न से नैनो, न से 9। यहाँ पर पिको, पिको तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, एटो 18 तो एटो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से शुरू और 2 ये दोनों को याद करना है। तो फिर से याद कर लेते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 1 2 3 6 डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेम्टो फर्मी, नैनो पिको फेम्टो फर्मी, सॉरी नैनो पिको फेम्टो एटो।
फेम्टो को ही फर्मी बोला जाता है। ठीक है, 10 के पावर -15 का 2 नाम है, फेम्टो या फर्मी। ठीक है, इस तरह से ये 10 के घात वाला हो गया। अब मेजरमेंट से 1-2 और जो क्वेश्चन है, हेक्टेयर जैसे हो गया, गैलन हो गया, पाउंड हो गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा मेजरमेंट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दूरी के कुछ अन्य मात्रक, ये दूरी के मात्रक है। आप लोग सुने होंगे मील। ठीक है, 1 मील में कितना किलोमीटर या 1 मील में कितना मीटर होता है। तो 1 मील में 1.609 किलोमीटर यानी कि 1609 मीटर। ठीक है, 1 मील में 1609 मीटर होता है। या फिर नाविक मील के बारे में बात किए होंगे, जिसको एनएम से सूचित किया जाता है। ये इसका उपयोग समुद्री दूरी को मापने में किया जाता है, यानी कि एक नाविक मील से नाविक मील अधिक होता है। ऐसे भी देख रहे हैं कि मील केवल एक नाम है, यहाँ पर नाविक मील, तो ये बड़ा है तो नाविक मील से बड़ा होता है। ठीक है, एक नाविक मील बराबर 1.852 यानी कि 1852 मीटर। इसको किलोमीटर में बात करें तो 1.852 किलोमीटर होता है। ये लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हैं जो कभी कभी, अक्सर तो नहीं, कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि 1 मील में कितना किलोमीटर या कितना मीटर होता है। तो 1 मील में 1609 मीटर यानी कि 1.609 किलोमीटर। एक नाविक मील पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 1852 मीटर यानी कि 1.852 किलोमीटर होता है। अब इसके बाद द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे कि आउंस, पाउंड। क्रिकेट के जो गेंद होता है उसका भार पाउंड में मापा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होते हैं। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होते हैं। और 1 पाउंड की बात किया जाए तो 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? तो 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं। और इसका अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 453.52 यानी कि 453.5 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम होते हैं। ठीक है, गेंद का भार इससे मापा जाता है। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। फिर इस क्षेत्रफल के कुछ अन्य मात्रक है, जैसे कि एकड़। आप लोग के घर में अगर किसी का ज़मीन होगा तो एकड़ उकड़ में होता है, या फिर आप ब्लॉक में खेत के रसीद कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर एकड़ की बात किया जाता है। तो अक्सर बोला जाता है कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। और 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ये सब क्षेत्रफल के मात्रक हैं। तो उतना तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब अमीन के लिए होता है। आज हम लोग कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 एकड़ में 4046.94 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, 1 एकड़ बराबर 4046 यानी कि 4046.94 वर्ग मीटर होता है। और हेक्टेयर की बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़ होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हम लोग का ये मात्रक चैप्टर ख़त्म हो गया है और अगले वीडियो में फिजिक्स का एक बेहतरीन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से फिजिक्स को इस वीडियो सीरीज लेक्चर के साथ में हम जीके और जीएस दोनों पार्ट को ख़त्म करेंगे ताकि किसी भी कंपटीशन को हम अच्छे से क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।